और प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 2 में हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में देखेंगे कि उसका हम कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है। बहुत मज़ेदार है। आइए बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, कुछ सच्चे ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भी भीड़ एक सदी में कर सकती है उससे अधिक एक वर्ष में कर सकता है। जो ऊर्जावान पुरुष होते हैं, कर्मठ होते हैं, एक वर्ष में बहुत काम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं इसको। जैसे घर में गैस चूल्हा है ना, जैसे मान लीजिए ये तो नुकीला है, अगर ऐसा ही प्लेन यहाँ रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलेंगे। इसका चारों तरफ की एरिया को हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। इधर केवल अगर ऊपर और नीचे भी ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर का 2πRh होता है। पाई का वैल्यू 22/7 या कहीं कहीं 3.14 और r जितना दिया रहेगा। r का मतलब ये जो नीचे का है, ये सर्कुलर, ये सर्किल जैसा है, इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा, हाइट ऊपर से नीचे तक दोनों सेंटर को जब मिलाएंगे हम, ये सेंटर को, तो हाइट कहलाएगा, ये r कहलाएगा। इसके चारों तरफ के एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। ऊपर दोनों भी जोड़ देंगे, ऊपर और नीचे, जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh है। तो आप पूछ सकते हो कि सर 2πRh आया कहाँ से। तो मान लीजिए इसका पेरीमीटर कितना है 2πr। इसको अगर खोल दीजिए, इसको मान लीजिए काट के ऐसे हम फैला दें तो यही 2πr उसका लेंथ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो लेंथ इंटू हाइट एरिया होता है। तो यही 2πr पेरीमीटर, किसी कागज़ को अगर मोड़ दीजिए आप, तो ये अगर 2πr है, अगर उसको खोल देंगे तो लेंथ 2πr हो जाएगा और h होगा तो 2πRh इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए तो 2πRh इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, 2πRh प्लस नीचे क्या है, सर्कुलर है तो πr², ऊपर भी क्या है, सर्कुलर है तो πr², नीचे πr², ऊपर भी πr², तो 2πr²। इसमें 2πr² हम ऐड कर देते हैं, या इसको ऐसे भी लिख लिए 2πr² प्लस 2πRh। तो 2πr अगर हम कॉमन ले लें 2πr, तो इसमें केवल r बचेगा, इसमें इतना हटा देते h बचेगा। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो 2πr इंटू r प्लस h, 2πr इंटू r प्लस h टोटल सरफेस एरिया। और केवल अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो इस भाग का, तो उसका होता है 2πRh। तो आइए कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट, ये यहाँ होगा, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 cm, h दे दिया है 14 cm और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 88 cm। ये दो चीज़ें दिया गया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो डायमीटर निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करें, हम रेडियस पहले निकाल देंगे, रेडियस का दूना होगा। चूँकि फार्मूला में r आता है, रेडियस आता है, तो हम फार्मूला को देखें। ये कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या सीखा था, 2πRh। तो 2πRh कर्व सरफेस एरिया हमारी तरफ से, और इसमें दिया हुआ है क्या, 88। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और h दिया हुआ है 14, r नहीं दिया है तो r रखिए, h 14 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 88। भाई कर्व सरफेस एरिया क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया क्वेश्चन में 88 दिया है, लिख लिए। उसका हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला पे h का वैल्यू दिया था वो भी लिख दिए, r निकालना ही है तो देखिए इक्वेशन मिला, r हमें निकल जाएगा। तो 7 2 जा, ठीक है, तो 22 जा 44, 2 जा 88 इंटू r इज इक्वल टू 88। तो r इक्वल टू क्या हुआ, r इज इक्वल टू 1 cm।
मैंने रेडियस कितना निकल गया 1 cm। डायमीटर पूछ रहा है बेस का, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 2r, तो d इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर। इस तरह प्यारे बच्चों आराम से क्वेश्चन पढ़ के जो दिया है लिखना शुरू कीजिए, वो लग जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। द डायमीटर ऑफ ए रोलर, रोलर का मतलब होता है रोड वगैरह पे रोलर चलता है, देखे हो ना, तो वो भी सिलेंडर के ही आकार का होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ ए रोलर, मान लो यही रोलर है, इसका डायमीटर दिया है 84, तो डायमीटर दिया है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस निकाल के रख लीजिए, r इज इक्वल टू 84/2, क्योंकि रेडियस और डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो 42 cm, तो r इज इक्वल टू 42 cm। एक डाटा हमें निकल गया, उसको निकाल के रखिए, जितना हम पढ़े उतना निकाल दिए यहाँ से यहाँ तक। द डायमीटर ऑफ ए रोलर ऑफ 44 cm एंड इट्स लेंथ इज 120 cm। मान लो ये रोलर है, ऐसे है, तो ये डायमीटर दे दिया, ये लेंथ, लेंथ का मतलब ऐसे खड़ा करेंगे तो हाइट हो जाएगा, वही हाइट हुआ, तो हाइट है h है 120 cm, तो लेंथ हमें मिल गया और हाइट मिल गया। ठीक है, तो इस अभी आगे मत पढ़िए, इस दोनों के सहारे आप क्या निकाल सकते हो, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में पूरा मूव करने के लिए इसको 500 राउंड लेना पड़ता है, तो इसका मतलब राउंड लेने में केवल कर्व सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। मान लो यहाँ से शुरू किया चलना, ऐसे गया, एक राउंड लेने में ये पूरा कर्व सरफेस एरिया जितना होगा उतना कवर कर लेगा। सपोज कीजिए इसका कर्व सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक राउंड में वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आगे बढ़ जाएगा, 2 राउंड में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आगे बढ़ेगा। तो 500 कंप्लीट लॉन फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो पहले हम इसका सरफेस एरिया निकाल दें और 1 रिवॉल्यूशन में वो उतना सरफेस एरिया कवर करेगा, तो 500 में निकाल देंगे। तो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया क्या था 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 5 है 22/7, आर का वैल्यू 42, एच का वैल्यू है 120, तो 7 6 जा 6 2 जा 12, तो 12 इंटू 22 इंटू 120, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। तो अब 500 देखिए, एक कंप्लीट राउंड लेने में इतना एरिया कवर करेगा, तो 500 कंप्लीट राउंड लेने में, तो 500 इतना वो जो एरिया आएगा वही तो प्लेग्राउंड का होगा, क्योंकि उसी प्लेग्राउंड में 500 राउंड लेता है वो। तो देयरफॉर इन वन राउंड कितना एरिया कवर कर रहा है, 12 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, तो ठीक है 264 इंटू 120 हुआ, माने 264 इंटू 120, तो 1 राउंड में 500 राउंड में ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 500 राउंड में 500 से मल्टीप्लाई होगा, तो 264 इंटू 120 इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 264 इंटू 12 5 या 60, इस पर 30 और आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इस पर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इतना cm
स्क्वायर होगा। अगर इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, कोई बता सकते हो? देखिए, क्योंकि ये लंबा है, इसको मीटर स्क्वायर में हम बदल सकते हैं। हमें निकालना क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अच्छा, 1 मीटर के बदला 100 सेंटीमीटर, फिर इस 1 मीटर के बदले 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर 1 पे कितना 0, 2 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इतना मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10,000 से डिवाइड करना होगा। मान लो इसी को मीटर में बदलना है तो 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे तब तो 1 आंसर आएगा, 1 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसको डिवाइड करिए तो 1584 पे 1 2 3 4 अपॉन 10,000 ये अब मीटर स्क्वायर होगा तो 4040 काट दीजिए तो 1584 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। तो ये भी याद रखिए, ये 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर। अब जितना पढ़िए उसको पहले समझना है। क्या रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। तो लिख लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है, वो कितना दिया है, 4.4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है, तो ये भी लिख लीजिए 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4.4। ये भी रखे रहिए, जितना पढ़े उससे ये मसाला हमारा निकल गया। तो आगे देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर। तो रेडियस भी दिया है, तो रेडियस का वैल्यू भी लिख लीजिए 0.7। फाइंड इट्स हाइट। अब इसमें हम रेडियस का वैल्यू रख देंगे, हाइट निकल जाएगा। तो 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, और सभी देखिए मीटर में ही इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आर का वैल्यू 0.7, एच पूछ ही रहा है और इधर 4.4 दिया है, तो एच का वैल्यू तो 2 इंटू 22/7 और 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं, इंटू एच इज इक्वल टू 4.4। तो चलिए 7 और 7 कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू, ये 10 इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4.4 इंटू 10। ठीक है, अब 2 इंटू 22 इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो उधर डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 22। अच्छा, 4.4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, और ये भी 44, तो ये कितना आंसर आ गया, 1 मीटर हाइट हमारा निकल गया। तो इसी तरीके से आराम से मतलब जो मिला है उसको लिखते जाइए और सोचते जाइए इससे हमें आगे क्या मिलेगा, उसका वैल्यू रखते जाइए, मिल जाएगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे सीख रहे होंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बस इसका प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।